नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, जयपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित कवि बिहारी की प्रमुख रचना बिहारी सतसई की विषय वस्तु के बारे में, उसकी बिहारी जी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मालूम होगा कि बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। वे मातुर चौबे थे। उनके पिता का नाम केशव राय था और बचपन उनका बुंदेलखंड में बीता और युवा अवस्था उनके ससुराल मथुरा में हुई और बाद में वे जयपुर के राजा मिर्ज़ा जयसिंह के दरबार में रहे और यहीं पर उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई की रचना की। वे अपने जन्म के बारे में कहते हैं कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुगर मथुरा बसी ससुराल। और उनका एक बहुत प्रिय दोहा है जिसके बाद वे जयपुर के दरबार में व्यवस्थित हो गए थे और वो दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यह दोहा उन्होंने मिर्ज़ा राजा जयसिंह को दिया और मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने इस दोहे को पढ़कर वो बहुत प्रसन्न हुए और इसके बाद वे बिहारी को अपने दरबार में ही दरबारी कवि के रूप में स्थान दिया। और इसके बाद बिहारी मिर्ज़ा राजा जयसिंह जो आमेर के राजा थे उनके दरबार में रहे और उनकी एकमात्र रचना सतसई है जिसमें 726 दोहे संकलित हैं, जिसमें 713 दोहे हैं तथा 13 सोरठा हैं। यह जो बिहारी सतसई है इसमें श्रृंगार, भक्ति, नीति, प्रकृति, ज्योतिष, गणित आदि अनेक विषयों से संबंधित दोहा और सोरठा छंद में उन्होंने अनेक अलंकारों के माध्यम से इस काव्य की रचना की, जो बिहारी तथा पूरे हिंदी साहित्य के लिए, हमारे सब के लिए एक अनमोल रत्न है, एक अनमोल धरोहर है। बिहारी सतसई की वर्णन विशेषता यानी कि उनके काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हम पढ़ें तो उनमें सबसे पहले ये है कि उनके काव्य में श्रृंगार रस सबसे अधिक उपस्थित है, जिसमें श्रृंगार के दोनों पक्ष हैं, संयोग और वियोग पक्ष। जैसे वे श्रृंगार का हम इसी तरह से ले सकते हैं उदाहरण कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे कहे भोयने हंसे देन कहे नट जाए। ये संयोग श्रृंगार का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन है। इसके बाद वे भक्ति भावना से संबंधित भी उनके इस सतसई में पद्य आए हैं और उनका पहला जो दोहा है वही भक्ति परक है, जो है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति होय, जो हिंदी का सुप्रसिद्ध दोहा है और बिहारी सतसई का पहला दोहा और एक तरह से मंगलाचरण के रूप में यह आता है। यदि प्रकृति चित्रण की बात करें तो बिहारी ने प्रकृति के विभिन्न जो रूप हैं और प्रकृति के विभिन्न जो मौसम हैं, ऋतुएं हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन किया है, बहुत ही सूक्ष्म चित्रण किया है। वे ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन से किए दीर्घ दाद निदाद। यानी कि जो सांप है, मोर है और हरिण है और बाघ है, ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, परंतु इतनी भयंकर गर्मी है कि वे सब अपनी दुश्मनी भुलाकर और एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। यदि उनकी भाषा की बात की जाए तो बिहारी सतसई की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है, जिसमें उन्होंने हिंदी, पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग इसमें हुआ है। और यदि रस की बात करें तो बिहारी सतसई में शांत, हास्य, करुण आदि रसों की बात की है और उनका मुख्य रस श्रृंगार रस है। यदि छंद की बात करें तो बिहारी सतसई का मुख्य छंद दोहा है
और कहीं कहीं उन्होंने सोरठा छंद का भी सहारा लिया है और सामासिक शैली में उन्होंने दोहा छंद के माध्यम से काव्य रचना की है। यदि बिहारी सतसई के अंतर्गत अलंकारों की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ही कुशलता के साथ में, बहुत ही कारीगरी के साथ में बिहारी सतसई में अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। उसमें महत्वपूर्ण जो हैं वे रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, सांग रूपक आदि अनेक अलंकारों का उन्होंने इसमें अपनी छोटी सी रचना सतसई में वर्णन किया है। इसलिए उनकी जो ये एक छोटे से केवल दो पंक्तियों के इस दोहे के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत बड़ा अनमोल उपहार दिया। इसलिए किसी ने कहा है कि सतसैया के जो दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। इसलिए बिहारी सतसई के छोटे छोटे जो दोहे हैं उसमें उन्होंने इतना, जो अन्य कवि थे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पंक्तियों में अपनी बात को पूरा किया है। उन्होंने केवल 2 पंक्तियों में, केवल दोहा छंद के माध्यम से अपनी बात को पूर्ण किया। जैसे आप सूरदास और मीराबाई को लें तो वो कृष्ण का चित्रण करते हैं तो 7-8 पंक्तियों में करते हैं, और जब हम बिहारी पर आते हैं तो बिहारी बहुत केवल 2 पंक्तियों में ही वो बात करते हैं। और क्या कहते हैं, मोर मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, यही बानक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। यानी कृष्ण का चित्रण केवल 2 पंक्तियों, 2 भी क्या 1.5 पंक्ति में ही उन्होंने कृष्ण जी का चित्रण किया है। जो चित्रण सूर और मीराबाई 6-6, 7-7 पंक्तियों में करते हैं। ये बिहारी की अपनी एक कारीगरी थी, कुशलता थी, जिसके चलते उन्होंने हिंदी को एक ऐसा नायाब ग्रंथ दिया जिस पर न केवल हिंदी बल्कि पूरी भारतीय भाषाएं नाज करती हैं। धन्यवाद।